आजकल पहाड़ों में बगीचों के क्या हाल चाल है। बस 2-3 साल के बाद ये बहुत ही सुंदर सा बगीचा बनने वाला है। ये ना इटली से पोर्ट हुए हैं। पेड़ों में जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल इक्वल रखा गया है। तो ये एक जाली है मेरे सामने। पहाड़ों में ना पेड़ों को भी कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ना इसमें थोड़ी थोड़ी चेरीज दिख भी रही है। पूरा जो ये जाल है ये है कीवियों का जाल। जितने भी ये छोटे छोटे आपको दाने से दिख रहे हैं ना, ये है कीविया। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं आई हूँ अपने गांव कोटगढ़ और अभी हम घूम रहे हैं सेब के बगीचे में। तो घूमते घूमते बस ख्याल आ गया कि आजकल पहाड़ों में बगीचों के क्या हाल चाल है, क्या क्या फसलें उग रही है और कौन कौन सी फसल कब तैयार होगी, वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। इस तरह से हम प्रिजर्व करके रखते हैं पेड़ों को, फलों को, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसको आप व्लॉग ना समझे, ये जस्ट एक वीडियो होगी आपके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि सेबों का पीच जो होता है, आलू हमारे बोलते हैं आड़ू, तो उन सब को किस तरह से संजो के रखा हुआ है इस ठंडे गर्म वाले वेदर में। क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में वेदर थोड़ा ऐसा ही है, कभी कभार बहुत गर्मी हो जाती है और कभी कभार ओले पड़ रहे हैं, कभी कभार बारिश। तो ये सब चीज़ें सारी ना फसलों को अफेक्ट करती है। तो किसान किस तरह से इन सब चीज़ों से अपनी फसलों को बचाता है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो करते हैं शुरू एक टूर बगीचे का। तो अभी मैं खड़ी हूँ सेब के बगीचे में। तो एग्जैक्ट ये अभी बगीचा है नहीं, बस 2-3 साल के बाद ये बहुत ही सुंदर सा बगीचा बनने वाला है। आप देख सकते हो वहाँ पे अभी ये प्लांट बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी इसमें जो है सेब लगे हुए हैं। तो इन प्लांट की खास बात ये है कि ये ना इटली से पोर्ट हुए हैं और ये पूरा बीज नहीं आता है, पूरा प्लांट ही पोर्ट होता है। तो इटली से आया हुआ प्लांट है जो अभी हिमाचल के पहाड़ों में पनप रहा है। तो ये जो प्लांट है यहाँ इसको बोलते हैं फेदर प्लांट। तो इसकी जो फसल तैयार होती है विद इन 2-3 ईयर्स में तैयार हो जाती है। तो देखो इस साल इसने फ्रूट दे भी दिए। तो ये बगीचा जो है पूरी तरह से स्मार्टली तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हो चलने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता रखा है। मेरे राइट साइड में भी पेड़ है, मेरे लेफ्ट साइड में भी पेड़ है और पेड़ों में जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल इक्वल रखा गया है। और इसकी जड़ों को धूप से बचाने के लिए इस तरह से जो है, ये हमारे यहाँ तो तरपाल बोलते हैं, और तरपाल के नीचे देखो आपको ये काली काली सी पाइप दिख रही होगी। ये यहाँ पे इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी रखा है। और धूप बहुत पड़ती है पहाड़ों में, धूप बहुत तेज़ होती है, भले यहाँ ठंड होती है तो जड़ें जल्दी डैमेज हो जाती है पेड़ की। तो ये पाइप को भी बचा रहा है और ये जड़ों को भी बचा रहा है। तो ये एक स्मार्ट वे से पूरा बगीचा तैयार हो रहा है। चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हो बीच बीच में ये वायर है और इसमें लगे हैं ये हुक्स, ताकि ये पेड़ ना लेफ्ट को टिल्ट हो ना राइट को टिल्ट हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो आप देख सकते हो कितना स्मार्टली इसको तैयार किया जा रहा है बगीचा। तो पूरा बगीचा कुछ इस तरह से है। अब जो किसान होता है वो ऐसा सोचता है कि एक भी मेरी थोड़ी सी जगह भी वेस्ट ना जाए। आप देख सकते हो बीच बीच में ना हरे साग के पत्ते भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये देखो, और ये भी बिल्कुल देखो डिस्टेंस इसमें भी बिल्कुल पूरा पूरा रखा जा रहा है बराबर। तो आपको दिख रहा होगा ये हरे साग के पत्ते, और ये ऐसे वैसे पत्ते नहीं है, ये दूसरे जो होते हैं सैलेड में यूज होते हैं मोस्टली ये वाले पत्ते। और इनका भी डिस्टेंस बराबर रखा गया है नाप के, एक कदम से एक कदम, एक कदम से एक कदम। तो इस तरह से की जा रही है यहाँ पे प्लांटिंग। तो अगर आप लोग कभी पहाड़ आए हो, और तो एक्चुअल में वो बर्फ नहीं होती है, वो होती है एक स्पेशल तरह की जाली जो कि फसलों को बचाती है ओलों से। तो पहाड़ों का जो क्लाइमेट कंडीशन होती है ना बहुत ज़्यादा चेंज होती है। यहाँ पे बरसात में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं जो कि सेब की फसल, चेरी की फसल, पीच की फसल को हार्म करती है। अगर एक सेब में एक मतलब ओले का दाग भी दिख जाता है ना, तो उसका जो प्राइस बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये जालियाँ ओलों से बचाती है हमारी फसलों को। तो अब इसमें भी इस साल फसल तैयार हो गई है, तो इसीलिए इसमें ना टाइमली जालियाँ पड़ गई है। अब कोई टेंशन नहीं है, ओले आए बारिश आए तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे सेब खराब नहीं होंगे। तो मार्केट में जब जाएगा ना सेब बहुत फ्रेश मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये जालियाँ प्रोटेक्ट करती है हमारी फसलों को। जालियों को मैं थोड़ा आपको ना नज़दीक से दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका नेटवर्क होता है और किस तरह का ये बना होता है। आप मेरे साथ आओ। तो ये एक जाली है मेरे सामने जिसने ढका है एक चेरी के पेड़ को। तो आप देख सकते हो, और जाली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, डबल लेयरिंग की होती है। ये देखो
इस तरह से नेटवर्क बना होता है। तो जब इसके ऊपर ओला पड़ेगा तो इसके ऊपर ही रुक जाएगा। वो ओले का साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो इसके ऊपर ही वो स्लाइड होके बाहर चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो है फसल पूरी तरह से इससे बच जाता है। तो इसमें मेहनत है, इस जालियों को डालने में पेड़ में बहुत मेहनत लगती है, लेबर करनी पड़ती है। स्पेशली एक बगीचे में 3-4 दिन लग जाता है जाली डालने में। तो जालियाँ डालते कैसे हैं वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ देती हूँ मैं। जैसे इस तरह के पोल लगाए होते हैं हमने बगीचे में, और यहाँ तो चलो ये स्टील का है पोल, बट मोस्टली क्या होता है बगीचों में बैम्बूज जो होते हैं ना, बड़े बड़े बैम्बूज के स्टेम, उसके हेल्प से जालियाँ पड़ती है। तो मैंने एक वीडियो में मेरी है जहाँ पर मैंने दिखाया है सेब के बगीचे में बैम्बूज की हेल्प से जालियाँ किस तरह से डाली है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारे बगीचे को। तो ये तो मैंने आपको दिखाया सेब का बगीचा अपना। अब थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ चेरी के पेड़ कैसे होते हैं, इस साल चेरी की फसल कैसी है, पीच कैसा है, और कैसे कैसे मैनेज कर पाता है एक किसान एक बगीचे को। चलो, तो अभी हमको विश्रुत ने भी ज्वाइन कर लिया है वीडियो में, तो ये भी आपको टूर देगा बगीचे का। तो अभी चेरी का पेड़ दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, सूखी हुई लौकी भी रखी है पेड़ में। तो ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं है, ये बहुत यूज़फुल है। तो इससे बीज निकालेंगे और अभी बस आने वाले टाइम में बीज बोएंगे, और हमारे समर में हमको अच्छे अच्छे यहाँ से घिया खाने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। बगीचे में घूमते घूमते प्यास ही लगी, पर हमारे बगीचे विश्रुत को भी प्यास लगी, इसको भी पानी पिला देती हूँ। तो बगीचे में पानी की सुविधा भी पूरी है, तभी ड्रिप इरिगेशन लगा पा रहे हैं। तो आपको पता है पहाड़ों में ना पेड़ों को भी कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है, तो पेड़ों को भी ठंड लगती है। यहाँ देखो इस पेड़ को कितने अच्छे से कपड़े पहनाए हैं, और पूरा नीचे से भी ढक के रस्सी से बांध के रखा है। तो ये जो पेड़ है ना, ये है चेरी का पेड़। इसमें थोड़ी थोड़ी चेरीज ना दिख भी रही है, अगर आपको विजिबल होगी यहाँ देखो। तो यहाँ पे ना इसमें थोड़ी थोड़ी चेरीज दिख भी रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे तो कुछ बहुत लाल लाल भी हो चुकी है, यहाँ वाली देखो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, जाली का काम होता है ओलों से बचाना। तो चेरी की फसल ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अभी मई है, जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट वीक में चेरी का तुड़ान हो जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि इस बार चेरी की फसल बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब जहां एक पेड़ से 100-200 डब्बे निकलने होते हैं, तो इस बार 20 से 30 डब्बे ही एक पेड़ निकाल पाएगा शायद। और चेरी का जो डब्बा होता है छोटा होता है, वो 1 किलो का भी नहीं होता है शायद। तो कम है इस बार चेरी की फसल। तो नेक्स्ट जो फ्रूट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है नाशपाती। तो नाशपाती की तो फसल इस बार ना काफ़ी अच्छी लग रही है। और फ्रूट की जो है वैरायटी होती है अलग अलग टाइप की, हर एक फ्रूट की। बादाम की बहुत सारी वैरायटी होती है, एप्पल की बहुत सारी वैरायटी होती है, प्लम की बहुत सारी वैरायटी होती है। उसी तरह नाशपाती की भी वैरायटी होती है। तो हर एक वैरायटी अलग अलग वीक में, अलग अलग मंथ में पकती है। तो इस पेड़ की खास बात यह है कि एक ही पेड़ में ना 2 टाइप की नाशपाती लगी हुई है। तो एक है ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी, और दूसरी है यहाँ पे जो ग्रीन कलर की दिख रही होगी। इसलिए ना किसान ऐसा भी करते हैं, कुछ पेड़ वो स्पेशली लगाते हैं बेचने के पर्पज से, और कुछ एक फसल ऐसी होती है जो अपने यूज़ के लिए रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पेड़ का भी हाल है। तो एक लगी होगी बेचने के पर्पज से, एक जो होगी वो अपने लिए यूज़ करने के लिए होगी। तो ये नाशपाती की फसल अच्छी है, तो अच्छा जाएगा इस बार नाशपाती का सीजन। तो मेरे पीछे ये इतनी बड़ी वॉल आपको दिख रही है, आप सोच सकते हो ये क्या है। ये है पूरा एक पानी का टैंक, और इतना बड़ा बगीचा, उसमें पानी की जो सुविधा तो अच्छी होनी ही चाहिए। और ऑब्वियसली आप आसमान के भरोसे नहीं रह सकते हो अगर आपको अपना बगीचा अच्छे सुचारू रूप से चलाना है। तो इसीलिए हर एक किसान ने ना इस तरह से पानी का प्रबंध करके रखा होता है बगीचे में, क्योंकि कई बार सूखा भी पड़ जाता है। तो ये पानी उस टाइम काम आता है जब सूखा पड़ता है। बाकी आसमान मेहर रखे तो अच्छी बारिश हो रही है इस साल तो काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट जो मैं आपको फ्रूट दिखाने वाली हूँ, पीच। और पीच की फसल कैसी है वो भी दिखाते हैं, आ जाओ। तो ये है एक पीच का पेड़, और पहाड़ी में इसको बोलते हैं आड़ू, हिंदी में भी शायद आड़ू ही बोलते हैं। तो आप पीच समझ लो, आपके इजीनेस के लिए मैं बोल रही हूँ इसको पीच।
तो ये इस पेड़ की हालत से पता लग जाता है कि इस पेड़ की एज काफ़ी ज़्यादा है और पीच तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए इनका साइज़ अभी छोटा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि फसल जितनी कम होगी साइज़ उतना बड़ा होगा और फसल जितनी ज़्यादा होगी साइज़ उतना कम होगा। तो ये पेड़ सिर्फ अपने यूज़ के लिए है, खुद ही खाएंगे, इसको मार्केट में नहीं भेजा जाएगा बेचने के लिए। तो ऐसे ही कुछ एक पेड़ और भी है बगीचे में, बस मैं आपको एक एक पेड़ दिखा रही हूँ कि आजकल फसल कैसी कैसी है। तो पीच भी होएगा आपका अगस्त में तैयार, तो अगस्त में आप पीच का मजा ले सकते हो खाने का। और सेम वैसा ही एप्पल जो होएगा यहाँ पे 15 अगस्त के बाद ही सेब का तुड़ान भी होता है। अगस्त सितंबर तक चलता रहता है सेब का सीजन, तो 1 महीना चलता ही रहता है। तो नेक्स्ट अब क्या है बगीचे में दिखाने लायक वो दिखाऊंगी, चलो। तो नेक्स्ट बगीचे में जाते जाते रास्ते में पड़ता है ये एक घर। तो इस तरह के घर ना केयर टेकर जो होते हैं बगीचे के, उनको रहने के लिए दिए होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक किसान अकेला पूरा बगीचा संभाल पाए, तो केयर टेकर रखे होते हैं सबने। तो उनके रहने के लिए इस तरह का प्रबंध होता है, पूरा घर विद किचन, विद रूम, विद बाथरूम, वॉशरूम, सब कुछ मतलब उनको अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये उनका डेरा है। तो इसमें ही है वो नेक्स्ट फ्रूट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आओ, तो नेक्स्ट जो फ्रूट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है कीवी। तो कीवियाँ भी काफ़ी अच्छी लगी है। आओ मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कीवियाँ। तो पूरा जो ये जाल है ये है कीवियों का जाल, और इस जाल को बनाने के लिए बीच में लगाए गए ऐसे पाइप्स और ये शरीये, आयरन रॉड। तो कीवियाँ आपको दिख रही है, मैं दिखाऊँ आपको कीवियाँ, यहाँ देखो। तो इधर ऊपर जितने भी छोटे छोटे आपको दाने से दिख रहे हैं ना, ये है कीवियाँ। ये काफ़ी ऊपर ऊपर लगी है तो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रही है ये। और ये फसल तैयार होगी अक्टूबर नवंबर में, और कई बार जैसे अगर ज़्यादा ठंड पड़े तो दिसंबर तक भी चले जाती है। तो ये है पूरा इधर कीवी का जाल, और इधर बिच्छू बुट्टी भी लगी हुई है, इसकी भी सब्जी बनती है। तो मैंने ना इसकी सब्जी की रेसिपी भी अपने चैनल पे दिखाई है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। खेतों में चलते चलते ना थोड़ी थकान भी हो गई है, एनर्जी ले लेते हैं। और एनर्जी के लिए हम कोई ऐसे चॉकलेट या एनर्जी बार नहीं खाएंगे, हम खाएंगे अपने खेत के ताज़े ताज़े मटर। तो दाना दिखाऊँ आपको कितना फ्रेश दिखेगा, ये देखो, बिना खाद का, बिना स्प्रे का मटर, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने मुंह में ही वॉश हो जाएगा ये अब। और देखो एक फ्रूट और दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे तो वो विंटर्स में होता है, विंटर में खाए जाते ज़्यादा ये। तो ये मेरे सामने है वो फ्रूट। वैसे तो इसको विंटर में खाया जाता है, इसको बोलते हैं जमटू। मीठे होते हैं ये, नींबू की तरह खट्टे नहीं होते हैं। वैसे ये नींबू की ही एक प्रजाति है, बट इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। तो ये मैंने दिया आपको आज थोड़ा थोड़ा टूर बगीचे का। तो बाकी तो जब फसलें तैयार होगी उसी टाइम आपको फसलों का टूर दिया जाएगा, और जब इसका तुड़ान होगा तो वो भी बताया जाएगा कैसे कैसे तोड़ते हैं, कैसे कैसे पैक होता है, कैसे मार्केट में जाता है, कैसे किसान के बाद पैसा आता है। सब चीज़ें शेयर की जाएगी टाइम पे, जब इसका टाइम होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे कर देती हूँ ख़त्म। होप करती हूँ आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वायरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आपको जवाब दूँगी। तो करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय। गाइस, और ये बहुत बड़ा पेड़ है गाइस, इसको कुछ करो। तो हम चाह रहे हैं, बस एप्पल की बहुत सारी वैरायटी होती है भैया यार।